आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जब तक है सिलावट नहीं चलेगी मिलावट, एक मुहिम थी कांग्रेस सरकार समय। भाजपा में जाते न सिलावट जी, रुतबेदार मंत्री रहे न मिलावट के खिलाफ सरकारी मुहिम चली। क्यों सिलावट जी बताओ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व भाजपा संघ सांवेर से भाजपाई बन चुनाव लड़ रहे तुलसीराम सिलावट से सवाल किया कि आखिरकार कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य विभाग जैसा अहम विभाग संभालने वाले तुलसीराम भाजपा सरकार में उस विभाग से मंत्रालय से क्यों दूर किए गए। उस सरकार के समय सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चल रही मुहिम पर खुद सवार हो तुलसीराम ने जब तक है सिलावट प्रदेश में नहीं रहेगी मिलावट मुहिम चलाई। इस मुहिम को सरकार बदलते ही खत्म होने पर सवाल क्यों नहीं उठाते रहे सिलावट। इंदौर में शहर, जिले तथा सांवेर की सैकड़ों जनता के साथ मिलावट के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया। भाजपाई बनते ही मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम क्यों रुकी? क्या मिलावटखोरों की भाजपाई संघ के एक जाजम बिछ गई है? क्योंकि मिलावटखोरों के पनाहगार भाजपा सरकार है, यह आपको बता दिया गया। आज आप जवाब दे। आज भाजपा सरकार में मिलावटखोरों की फिर चांदी तो क्या सिलावट नहीं है। मध्य प्रदेश में नकली घी, मिलावटी दूध, तेल, मसाले, दवाइयां आदि जहर बने। इलेक्ट्रॉनिक नकली सामान का उत्पादन खूब हो गया है। जीवन रक्षक सामान, खाने के सामान, फल, सब्जियां आदि सब मिलावट मिल रही है। आप बताएंगे भाजपा व मिलावटखोरों का क्या रिश्ता है? आप चुप क्यों हैं? अब आपका सम्मान आहत नहीं हो रहा। सांवेर की जनता भी सवाल कर रही, सिलावट जी नहीं रहे शुद्ध, क्योंकि मिलावट संग जुड़ अब नहीं करेंगे युद्ध। कांग्रेस की सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध एक मुहिम चलाई थी, है ना। मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया गया था कि मिलावटखोरों को सजा दी जाए, शुद्ध खाद्य पदार्थ, जीवन रक्षक दवाइयाँ आदि मिले। उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी। जगह जगह इन्होंने कांग्रेस की इस मुहिम को कहा कि जब तक सिलावट मध्य प्रदेश में नहीं मिलावट। कांग्रेस की सरकार को येन केन प्रकारेण इनकी अगुवाई में, सिंधिया जी की अगुवाई में गिराया गया। उसके बाद कहाँ गया मिलावटखोरों के खिलाफ आपका आंदोलन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 7 महीने से अधिक समय हो गया। आप मंत्रिमंडल में बिना विधायक इस्तीफा देकर के पिछले दरवाजे से आए आयातित मंत्री बन गए। और तो और भारतीय जनता पार्टी और संघ नेताओं के दबाव में आपको चिकित्सालय विभाग भी नहीं दिया गया, आपके ओहदे को नीचे गिरा दिया गया। चलो मान लिया जाता है कि आपके ओहदे को गिरा दिया गया, परंतु आपके हाथ को किसने रोका था? आपकी मुहिम को किसने रोका? मध्य प्रदेश की सरकार की मुहिम को किसने रोका? मिलावटखोरों को आश्रय किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आप तो इंदौर के जनता के बीच में हजारों लोगों को लेकर के, सांवेर की जनता को लेकर के, बुला करके, सांवेर के कार्यकर्ताओं को बुला करके, इंदौर के बुद्धिजीवियों को बुला करके आप पत्रकारों के सामने वो दहाड़ते रहे कि जब तक सिलावट तब तक नहीं मध्य प्रदेश में मिलावट। अब क्या हो गया? देसी घी, मावा, तेल, मसाले, चाय की पत्तियां और खाद्य सामान, मिलावटखोरों की फिर चांदी हो गई। 15 साल तक तो ये मध्य प्रदेश को दावा नल की तरह निगलते रहे। सिलावट जी परसों प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन सांवेर की जनता के साथ साथ इंदौर की प्रबुद्ध जनता आपसे पूछना चाहती है, जब आपके साथ हम हजारों लोग खड़े हो गए थे, चाहे उसमें पूर्व न्यायाधीश हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंदौर की जनता आपके साथ खड़ी हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते से ही क्या मिलावट बंद हो गई? कि मिलावट के साथ आपकी कोई सिलावट चल पड़ी, कोई पिछले दरवाजे से लिखा पढ़ी चल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए।
शायद आप पर नकेल डाल दी गई, या आपका मोहरा कांग्रेस की सरकार जाते से ही खत्म हो गया, या आपका समझौता मिलावटखोरों के साथ हो गया। ये सवाल है छोटे छोटे बच्चों का, ये सवाल है मध्य प्रदेश की जनता का, ये सवाल है माता और बहनों का, ये सवाल है स्वच्छ दूध पीने की आस रखने वालों रोगियों का, ये सवाल है सही दवाई मिलने वाले मरीजों का, ये सवाल है मध्य प्रदेश की लाखों करोड़ जनता का। ये सवाल कांग्रेस का नहीं, ये सवाल नैतिकता का है, धर्म का है और एक राजनेता से।